हमारी पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं रिश्तों और साझेदारियों के इर्द गिर्द ही घूमती है ना? चाहे वो जीवन साथी हो, बिजनेस पार्टनर हो या कोई कानूनी समझौता। वैदिक ज्योतिष हमें इन सभी कनेक्शन को समझने के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट देता है, और उस ब्लूप्रिंट का दिल है सातवां घर। तो आज हम इसी के रहस्यों को खोलने वाले हैं। कभी सोचा है कि हमारे रिश्ते एक खास पैटर्न पर क्यों चलते हैं? क्यों कुछ रिश्ते तो मक्खन की तरह आसानी से निभ जाते हैं और कुछ में हमेशा मुश्किलें ही मुश्किलें बनी रहती हैं? तो इसका जवाब छिपा है हमारी जन्म कुंडली में, और खास तौर पर सातवें घर में। यही है हमारी साझेदारियों का कॉस्मिक ब्लूप्रिंट। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि इस साझेदारी का ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि हमारे पार्टनर को चुनने में ग्रहों का क्या रोल है। हम जानेंगे कि इन साझेदारियों का असली डायरेक्टर कौन है, और हाँ, वो आम गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं उन पर भी बात करेंगे। और आखिर में इन कार्मिक रिश्तों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वैदिक ज्योतिष में सातवें घर को कहते हैं सप्तम भाव। अब ये है क्या? ये हमारी कुंडली का, आप कह सकते हैं, वो एरिया है जो सीधे सीधे हमारे हर वन ऑन वन रिश्ते को कंट्रोल करता है, यानी हमारी हर तरह की पार्टनरशिप को। हाँ, तो एक बात साफ कर लें, सातवां घर सिर्फ शादी ब्याह या रोमांस के बारे में नहीं है। ये हर उस रिश्ते के बारे में है जहां कोई दूसरा इंसान हमारे साथ बराबरी पे खड़ा है। सोचिए, आपका बिजनेस पार्टनर, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट, और मजे की बात, आपके खुले दुश्मन भी यहीं से देखे जाते हैं। सीधे शब्दों में ये स्वयं के सामने दूसरे को दिखाता है। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, ज्योतिष में ना, पहला घर जो आप खुद हैं, वो हमेशा सातवें घर के ठीक आमने सामने होता है। तो अगर आप एक कहानी के हीरो हैं, तो सातवां घर आपका को स्टार है। और ये तो जाहिर है, को स्टार के बिना कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? इसी बैलेंस पर एक अच्छी पार्टनरशिप टिकी होती है। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि सातवां घर एक स्टेज की तरह है। तो अब सवाल ये है कि उस स्टेज पर कौन से एक्टर्स हैं? ये एक्टर्स ही हमारे ग्रह हैं। और सातवें घर में जो भी ग्रह बैठा होगा ना, वो तय करेगा कि हमारा पार्टनर, हमारा को स्टार कैसा होगा। हर ग्रह की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, अपनी एक अलग एनर्जी होती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सातवें घर में सूर्य बैठा है, तो हो सकता है कि पार्टनर थोड़ा अथॉरिटेटिव हो या फिर अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हो। वहीं अगर चंद्रमा है तो पार्टनर बहुत केयरिंग और इमोशनल होगा। बृहस्पति ज्ञान देगा, और शनि थोड़ा अनुशासन, मैच्योरिटी लाएगा, और कभी कभी शादी में देरी भी कर सकता है। और एक बात याद रखनी है, कोई भी प्लैनेट अच्छा या बुरा नहीं होता, सबकी अपनी अपनी वाइब्स हैं बस। अब बात करते हैं वीनस यानी शुक्र की। शुक्र तो है ही प्यार और रोमांस का प्लैनेट। तो जब ये सातवें घर में आ जाए, तो समझिए रिश्ता बड़ा रोमांटिक, आर्टिस्टिक और हार्मोनियस होने वाला है। ऐसे में पार्टनर भी ऐसा मिलता है जिसे खूबसूरती और लग्जरी पसंद हो। और सिर्फ पर्सनल नहीं, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी ये प्लेसमेंट कमाल का है। मतलब विन विन सिचुएशन। और अब शुक्र से बिल्कुल अलग मंगल यानी एनर्जी, पैशन, आग। तो अगर ये सातवें घर में है तो पार्टनर बहुत जोशीला, एक्टिव और पैशनेट होगा। रिश्ते में एक स्पार्क रहेगा। लेकिन यहां एक लेकिन है, अगर मंगल की एनर्जी बैलेंस नहीं हुई तो यही पैशन लड़ाई झगड़े में भी बदल सकता है। वही बात है, जुनून और टकराव के बीच एक बहुत बारीक सी लाइन होती है। ठीक है, तो ग्रह तो हो गए एक्टर्स, पर फिल्म का डायरेक्टर कौन है भाई? ज्योतिष में ये डायरेक्टर हैं सातवें घर का स्वामी, यानी सेवेंथ लॉर्ड। वही असली बॉस है। वही तय करेगा कि रिश्ते की पूरी फिल्म कैसी होगी, कब शुरू होगी, कैसा क्लाइमैक्स होगा। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। सातवें घर में कौन बैठा है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सातवें घर का मालिक कहां बैठा है और किस हालत में है। जैसे मान लीजिए सातवें घर में स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि है, तो इसका मालिक हुआ मंगल। अब ये मंगल कुंडली में जहां भी होगा, जिस भी हाल में होगा, बस वही आपके सारे रिश्तों की कहानी लिखेगा। अगर वो मजबूत, तो आपकी पार्टनरशिप भी मजबूत। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जहां ज्यादातर लोग, खासकर जो ज्योतिष सीख रहे हैं, वो गलती कर जाते हैं। कुंडली देखते समय सिर्फ एक चीज पर अटक जाना। ये आधी अधूरी कहानी देखने जैसा है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, सिर्फ और सिर्फ सातवें घर को देखना। अरे भाई, शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होती, दो परिवारों के बीच होती है। तो दूसरा घर जो परिवार का है, उसे कैसे भूल सकते हैं? और आठवां घर,
वो तो रिश्ते की गहराई और उसमें आने वाले बड़े उतार चढ़ाव को दिखाता है। तो हमेशा 7वें घर के साथ दूसरे और 8वें घर को देखें, 7वें घर के मालिक को देखें और उस पर किन ग्रहों की नज़र पड़ रही है ये भी देखें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, कुंडली में कोई चैलेंज दिखे तो घबराना नहीं है। ज्योतिष प्रॉब्लम बताता है तो सॉल्यूशन भी बताता है। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। जैसा मैंने अभी कहा, ज्योतिष सिर्फ प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं करता, इलाज भी बताता है। तो अगर 7वें घर में कोई चुनौती दिख भी रही है तो चिंता की कोई बात नहीं। ऐसे कई प्रैक्टिकल उपाय हैं जिनसे हम उसकी एनर्जी को सुधार सकते हैं और रिश्तों में हार्मनी ला सकते हैं। तो ये कुछ पारंपरिक उपाय हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। जैसे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा से वैवाहिक जीवन में सुख आता है। शुक्रवार को गाय को कुछ खिलाना या सफ़ेद चीज़ें दान करना, इससे शुक्र मजबूत होता है। और हाँ, ग्रहों के मंत्र ये उनकी नेगेटिव एनर्जी को शांत करने में बहुत मदद करते हैं। एक चेतावनी ज़रूर है, कोई भी रत्न जैसे हीरा पहनने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह ज़रूर लें। ये बहुत ज़रूरी है। चलिए इन उपायों को ना एक सिंपल डेली चेकलिस्ट बना लेते हैं ताकि याद रहे। स्टेप 1, सद्भाव। रोज बस कुछ मिनट अपने रिश्तों में शांति के लिए प्रार्थना करें या मेडिटेशन करें। स्टेप 2, उदारता, मतलब चैरिटी। छोटा मोटा दान या किसी की मदद करना, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी लाता है। और स्टेप 3, कनेक्शन। अपने 7वें घर से जुड़े ग्रह के मंत्रों को जपें। इससे आप उस प्लैनेट की पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ जाते हैं। ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरी चीज़ याद दिलाती हैं। रिश्ते सिर्फ एक सोशल अरेंजमेंट नहीं है। ज्योतिष की नज़र से देखें तो शादी एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, एक डील है जो दो आत्माओं ने मिलकर की है ताकि वो अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा कर सकें और साथ में ग्रो कर सकें। एक बहुत खूबसूरत सोच है ये। तो अंत में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। अपने रिश्तों को देखिए, क्या वो हमारी ही परछाई हैं या फिर वो एक कार्मिक सबक लेकर आए हैं जिसे सीखना हम सबकी आत्मा की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। इस पर सोचिएगा जरूर।